हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपको सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी सारी वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। आप सब खुश रहें, खुशियाँ बांटें और प्रेम से रहें, यही मेरी कामना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी है, ठीक है। तो आप चाहें तो देख सकते हैं। मैं उसका अपनी सारी वीडियो का जो मैं बना चुकी हूँ उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। एक्चुअली मेरे पास टाइम कम रहता है तो मैं वीडियो थोड़ा लेट पोस्ट करती हूँ। तो प्लीज़ जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, लाल बटन को दबाएं, साथ में लगी घंटी को दबाएं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ठीक है। और नॉलेजेबल लगे तो प्लीज़ दूसरों तक भी पहुँचाएँ। आप सब कैसे हैं ये ज़रूर बताएं ठीक है। और मेरी बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको उनकी लिंक, और कमेंट में बताना आप सब कैसे हैं। चलिए वीडियो को ज़्यादा लेट ना करते हुए स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। मैं बताने जा रही हूँ विश्व दर्शन। हाँ, आप सभी को ये बता दूँ कि मेरे द्वारा बनाई गई सारी वीडियो में वो इन्फॉर्मेशन है जो एक ऐप के माध्यम से है और जो आपकी सभी परीक्षाओं के, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीएससी हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, एसएससी हो, एमटीएस हो, पुलिस कांस्टेबल हो, ऑल एग्ज़ाम में ये वीडियो बहुत काम आने वाली है, क्योंकि मैं एक ऐप के माध्यम से पढ़ा रही हूँ। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इस ऐप में वही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लिए गए हैं जो आपको आगामी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को लंबी ना करते हुए आते हैं प्रश्नों पे। पहला प्रश्न है, विश्व की कुल जनसंख्या है। तो विश्व में अगर आपको बताया जाए कि कुल जनसंख्या क्या है तो वो है 7 अरब से अधिक। विश्व में 7 अरब से अधिक जनसंख्या है, ठीक है। ये विश्व दर्शन पर वीडियो है तो इसमें हम पूरा पढ़ाएंगे। प्लीज़ आप सब अच्छे से पढ़ें, ठीक है। और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। सब्सक्राइब करने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, मैं जब भी वीडियो बनाऊंगी वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगी, ठीक है। बस इससे यही एक फ़ायदा है। तो दूसरा प्रश्न है, सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन है। देखिए, सबसे अधिक आबादी वाला देश चीन को माना जाता है, ठीक है। चीन में सबसे अधिक जनसंख्या है। सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश कौन सा है, तो इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जहाँ पर सर्वाधिक मुसलमान हैं, ठीक। विश्व का सबसे छोटा मुस्लिम देश कौन सा है, तो वो मालदीव है। मालदीव विश्व का सबसे छोटा मुस्लिम देश है। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है, तो विश्व में जो है ना सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है मंदारिन, जो कि चीनी है, ठीक है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या जब चीन की है तो वहाँ की बोली जाने वाली भाषा भी सबसे अधिक होगी, ठीक है। मंदारिन, चीन। विश्व का एकमात्र यहूदी देश कौन है, तो इजराइल एक ऐसा देश है जो विश्व का एकमात्र यहूदी देश है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन है, तो सबसे अधिक जनसंख्या जो कि घनत्व है वो मकाऊ का है, ठीक है। मकाऊ एक देश है जहाँ की जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप कौन सा है, तो जावा। आपको याद रखना है कि जावा एक ऐसा द्वीप है जहाँ सबसे अधिक जनसंख्या होती है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप एशिया तथा न्यूनतम वाला महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व वाला महाद्वीप है एशिया और सबसे कम जनसंख्या वाला
घनत्व वाला महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, ये भी आपको याद रखना है। सार्क देशों में सबसे घना देश कौन सा है? तो बांग्लादेश सार्क देशों में सबसे अधिक घना देश है बांग्लादेश, ठीक है। सर्वाधिक पशुधन वाला देश कौन है? तो ब्राज़ील है। संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र किसका है? तो प्राचीन राजतंत्र, अगर संसार का प्राचीन राजतंत्र पूछा जाए तो वो जापान का है, ये भी याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। IAS में पूछा भी गया है, UPSSC में पूछा गया है। संसार में निम्न प्रजनन दर किसकी है? तो स्वीडन की है, ठीक है। प्रजनन दर स्वीडन की है, ये भी आपको याद रखना है। न्यूजीलैंड के मूल निवासी क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है माओरी। ये भी आपको याद रखना है कि न्यूजीलैंड में जो मूल निवासी हैं वो माओरी कहलाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? तो फिर ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को कहलाते हैं एम्बोजिन्स, ठीक है। युत्र क्या है? युत्र होता है एक खिरगीज जनजाति का घर। युत्र कहा जाता है खिरगीज जनजाति का घर युद्ध कहलाता है। अफ्रीका के मूल जनजाति पिंगमी कहाँ निवास करती है? तो ये कांगो नदी घाटी में निवास करती है, ये भी याद रखना, ठीक है। अमेरिका के आदिवासी क्या कहलाता है? तो अमेरिका के आदिवासी कहलाता है मॉरिस, ठीक है, याद रखिएगा, मॉरिस कहलाता है। बुशमैन जनजाति कहाँ निवास करती है? तो जो बुशमैन जनजाति है ये कहाँ निवास करती है? तो ये कालाहारी मरुस्थल यानी बोत्सवाना अफ्रीका में, ठीक है। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा कहाँ होती है? अम्लीय वर्षा सर्वाधिक कहाँ होती है? तो नॉर्वे देश में होती है, ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। मक्का कहाँ स्थित है? तो मक्का सऊदी अरब में स्थित है, ये भी आप याद रखिएगा, मक्का मदीना, ठीक है। मक्का मदीना मुस्लिमों का बहुत धार्मिक स्थल है एक तरह से, जैसे हिंदुओं के धार्मिक स्थल हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, वैसे ही। चकमा क्या है? तो चकमा एक बांग्लादेश के शरणार्थी हैं जिनको चकमा कहा जाता है। ये चकमा कोई मुहावरा नहीं है, चकमा जो है ना एक बांग्लादेश के शरणार्थियों को चकमा कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त स्थित है मेरियाना गर्त यानी प्रशांत महासागर में, ये भी आपको याद रखना है कि विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त मेरियाना में, जो कि प्रशांत महासागर में है, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। अफ्रीका का उद्गम स्थल क्या है? देखिए कभी कभी ये पूछा जाता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप बता सकते हैं नील नदी है, ठीक है। और चौड़ी नदी कौन सी है, ये कमेंट में बताइएगा आप सब कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मुझे, जिसको भी पता हो, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। अफ्रीका का उद्गम स्थल क्या है? तो विक्टोरिया है, विक्टोरिया झील है जो कि उद्गम स्थल है अफ्रीका का, ठीक है। मिस्र को किसकी देन कहा जाता है? तो मिस्र को हमेशा नील नदी की देन कहा जाता है। जो मिस्र है वो नील नदी की देन है। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो नील नदी पर अगर शहर कौन सा बसा है आपसे ये पूछा जाए तो आप बताइएगा काहिरा जो कि शहर है ये नील नदी पर बसा है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? अगर ये पूछा जाए कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है तो आपको याद रखना है यांगातीसी क्यांग, ठीक
चाइनीज है थोड़ा नाम ना, अजीब अजीब नाम है। खैर नाम है तो है, याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा, सॉरी बड़ा नहीं है, ऊंचा है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है? तो आपको ये बताना है, पामीर है, ठीक है। पामीर जो है वो एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। अफ्रीका को क्या कहा जाता है? कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अफ्रीका को क्या कहा जाता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्या कहा जाता है यार, क्या कहा जाता है। तो कहा जाता है अंध महाद्वीप, ठीक है। अंध महाद्वीप कहा जाता है अफ्रीका को, ये भी याद रखिएगा। और किस कारण से अंध महाद्वीप कहा जाता है, ये कमेंट में जिसको भी पता हो प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा, ठीक है, हमें बताइएगा। बॉक्साइट उत्पादक अग्रणी देश कौन है? तो बॉक्साइट का जो उत्पादक अग्रणी देश है वो कौन सा है? वो चीन है, ये भी याद रखना है। ब्राज़ील के कहवा क्या कहलाता है? तो ब्राज़ील के कहवा क्या कहलाता है ये आपको बताना है। तो ये है बिग फैंजेडा, ठीक है, याद रखिएगा। सर्वाधिक कहवा यानी कॉफ़ी उत्पादक होता है कौन है? तो सबसे अधिक जो कि कॉफ़ी का उत्पादन है वो कौन है, कौन सा देश है? तो ब्राज़ील है, ये आपको याद रखना कि सबसे अधिक ब्राज़ील में कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान किम्बर्ले द अफ्रीका में तथा सोने का सबसे बड़ी कौन है? सोने का सबसे बड़ी कौन है? सॉरी ये थोड़ा सा हमको लगता है ऐप में जो इसने भी मेंशन किया है उस गलत मेंशन कर दिया है, आप लोग अपने हिसाब से सही कर लीजिएगा, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान किम्बर्ले द अफ्रीका में तथा सोने का, हीरे की खान अफ्रीका में है तो सोने की खान कहाँ है? ये पूछने का तात्पर्य है कि सोने की खान सबसे बड़ी कहाँ है। तो ये है खान ओंटारियो में, जो कि कहाँ है? कनाडा में है, ये याद रखिएगा। विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है, जो हमेशा बिजी रहता है, ठीक है? तो ऐसा हवाई अड्डा है कैनेडी में, ठीक। सर्वाधिक मक्का उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे अधिक जो मक्का उत्पादक देश है वो अमेरिका है, आप सभी को पता होगा, ठीक है, जहाँ सबसे अधिक मक्का उत्पादक होता है। कपास तथा ऊन उत्पादक अग्रणी देश कौन है? जो कि अग्रणी देश हैं कपास और ऊन के उत्पादक वो चीन है, जबकि केरल ऐसा देश है जहाँ कपास का अधिक उत्पादन होता है, ठीक है। यहाँ पर अधिक उत्पादन देश नहीं पूछा गया है, अग्रणी देश पूछा गया है, इसलिए चीन को रखते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा एम्बेस्डर्स कहाँ पाया जाता है? तो आपको ये बताना है कि एम्बेस्डर्स सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है। तो ये रूस में पाया जाता है, ठीक है। रेड इंडियन, मैक्सिको एवं निग्रो पश्चिम द्वीप समूह कहाँ की प्रमुख प्रजाति है? तो आपको ये प्रजाति बतानी है कि ये उत्तरी अमेरिका की है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 39, अटकामा मरुस्थल कहाँ है? अटकामा जो कि मरुस्थल है कि ये है दक्षिणी अमेरिका में, याद रखिएगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस, अगर फ्रांस की राजधानी आपको पूछी जाए तो पेरिस है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और अगर ये पूछा जाए कि फ्रांस की राजधानी जो कि पेरिस है वो किस नदी तट पर है, तो ये आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें तीनों क्वेश्चन मिल जाएगा कि अगर पूछा जाए पेरिस किस देश की राजधानी है तो फ्रांस की, अगर पूछा जाए फ्रांस की राजधानी क्या है तो पेरिस है, किस नदी पर स्थित है तो ये सीन नदी पर स्थित है, ठीक है। तीनों क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा, याद हो जाएगा। सबसे ऊंची इमारत का नाम क्या है?
अगर पूछा जाए सबसे ऊंची इमारत का नाम क्या है तो वह है बुर्ज खलीफा। अरे गाना भी है ना, दिला दूं तुझे बुर्ज खलीफा। सॉरी, याद आ गया तो मैंने कहा सुना दूं तुम लोगों को। तो सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है जो कि दुबई में है। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। मूवी देख लीजिएगा तो आपको पता चले जाएगा कि पता ये चल जाएगा कि बुर्ज खलीफा देखने में कैसी है। ओके, मूवी का नाम मुझे नहीं याद है, सॉन्ग याद था, बता दिया। पेट्रोनेस टावर कहाँ स्थित है तो ये क्वालालंपुर मलेशिया में स्थित है, ये याद रखिएगा। सीयर्स टावर कहाँ स्थित है तो ये शिकागो अमेरिका में है, ये भी याद रखिएगा। CNN टावर कहाँ स्थित है टोरंटो जो कि कनाडा में है, वहाँ पर CNN टावर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कई क्वेश्चन कई बार पेपर्स में पूछा गया है, MTS और SSC में, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है तो एशिया का जो कि सबसे बड़ा रेल मार्ग है वो ट्रांस साइबेरियन है। एफिल टावर कहाँ पर स्थित है तो ये पेरिस फ्रांस में स्थित है। जूट तथा दूध उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है। प्रश्न नंबर 47, जूट तथा दूध उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है तो ये भारत है, जहाँ पर दूध और जूट का उत्पादन होता है, ठीक है। ये अग्रणी देशों में आता है भारत। अभ्राक तथा सोना उत्पादन अग्रणी देश कौन है। अभ्राक तथा सोना उत्पादन अग्रणी देश कौन है तो वो चीन है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। एशिया का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक एवं निर्यात देश है तो ये थाईलैंड है एवं इंडोनेशिया है, ठीक है। तो थाईलैंड एवं इंडोनेशिया है, याद रखना कि ये सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक निर्यात देश हैं थाईलैंड और इंडोनेशिया। बेरिंग जल डमरू मध्य किसको जोड़ता है तो ये आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ता है, ये भी याद रखिएगा। ये विश्व दर्शन है तो यहाँ पर सभी प्रकार के दर्शन होंगे आप सभी को, ठीक है। यानी संपूर्ण विश्व के दर्शन होने वाले हैं इस ऐप और इस वीडियो के माध्यम से। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, एक बार देख लीजिए पूरे विश्व दर्शन हो जाएंगे आपको, सच में यकीन मानो, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से कौन अलग करता है तो फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से कौन अलग करता है तो ये करता है इंग्लिश चैनल। ये आपको याद रखना है, ये इंग्लिश चैनल कहाँ पर है, कहाँ स्थित है, ये आपको कमेंट में बताना है मुझे, ठीक है। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाता है। ये कम से कम 20 से 25 बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको याद रखना। अभी भी पैट में पूछा गया था ये क्वेश्चन, फर्स्ट शिफ्ट में शायद पूछा गया था, मैंने देखा भी था, ठीक है। कि उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान कहाँ कहलाता है, क्या कहलाता है तो ये प्यारी कहलाता है। दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल कौन है तो पेटागोनिया है, ये भी याद रखिएगा। विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थल कहाँ स्थित है तो अल अजीजियाह लिबेरिया अफ्रीका में है। संसार का सबसे ठंडा स्थान कहाँ है तो साइबेरिया है, एशिया में स्थित है। खरबोयांक्स शीत धूप। एशिया का सबसे गर्म स्थल कौन सा है तो जेकोबाबाद जो कि एशिया का सबसे गर्म स्थल है, आपको याद रखना है। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को सवाना कई बार पूछा गया है मैदान, ये अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को सवाना कहते हैं और शीतोष्ण घास के मैदान को
वर्ल्ड कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आप सभी को जितनी बार मैं कहूँ ना, ये ट्रिपल आप वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट में इसको रख सकते हैं। 57 क्वेश्चन को आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट में रखिए, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है द लैंड ऑफ गोल्डन पीस। अगर खाली ये पूछा जाए कि द लैंड ऑफ गोल्डन पीस या प्यासी भूमि किसे कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है। अगर महाद्वीप को कहा जाता है ये पूछा जाए, तब भी आप ये बता सकते हैं द लैंड ऑफ गोल्डन पीस या प्यासी भूमि कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? तो संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? ये है ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिएगा। और ये है दक्षिण अमेरिका के वृक्ष रहित घास का मैदान। मतलब दक्षिण अमेरिका में एक ऐसा घास का मैदान है जहाँ पर वृक्ष नहीं है। वृक्ष रहित मतलब नहीं, सहित होता तो होता, रहित मतलब क्या होगा, नहीं होगा जैसा भी हो बताना कमेंट में, ठीक है। घास का मैदान पम्पेस कहलाता है, अर्जेंटीना का हृदय, ठीक है। विश्व में घास रहित मैदान को क्या कहते हैं? सवाना कहते हैं। अब यहीं से मैं अपनी वीडियो को स्टॉप करती हूँ, ज़्यादा लंबी नहीं करती हूँ। बाकी जो क्वेश्चन आंसर बचे हैं वो मैं आपको 2 वीडियो में दूँगी। क्वेश्चन आंसर बहुत हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए रखिए आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल, क्योंकि मैं कहती हूँ आप सबसे बहुत सारा प्यार। और प्लीज़ आप सब अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, क्योंकि अगर लाइफ में फ्यूचर है, आप सक्सेस हैं, तो आपसे जो नहीं बात करते हैं वो भी बात करने की कोशिश करेंगे। सक्सेस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, ये आपको याद रखना है। जीवन में प्यार मोहब्बत सब कुछ मिल सकता है अगर तुम्हारे पास सक्सेस है आज की दुनिया में, ठीक है। तो प्लीज़ आप सब बहुत सक्सेस होइए, ऐसी प्रार्थना मेरी है ईश्वर से। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। और प्लीज़ जिसको मेरा चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। साथ में लगी मतलब लाल बटन को दबाएं, साथ में लगी घंटी को दबाएं और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल, टेक केयर ऑल। बहुत ख्याल रखें सब अपना, बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर ऑल। सब अपना ख्याल रखें, क्योंकि मैं करती हूँ आपसे बहुत ज़्यादा प्यार, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।